योग की पूर्णता, छठा अध्याय, असफल योगी की गति। ऐसा नहीं है कि श्रीमद् भगवद गीता ध्यान योग पद्धति को अस्वीकार करती हो, वह इसे एक प्रामाणिक विधि के रूप में स्वीकार करती है, किंतु यह भी दर्शाते हैं कि यह विधि इस युग में संभव नहीं है। अतः श्रीमद् भगवद गीता के छठे अध्याय की विषय वस्तु को श्री कृष्ण तथा अर्जुन ने तुरंत छोड़ दिया। अर्जुन ने आगे पूछा, अयति ही श्रद्धा योपतिते योगाचरित मानस अप्राप्य ही योग ससन सिद्धि काम गति कृष्ण गच्छति। हे कृष्ण, उस असफल योगी की गति क्या जो प्रारंभ में श्रद्धापूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है, किंतु बाद में भौतिकता के कारण उसे विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता। श्रीमद् भगवद गीता छठा अध्याय 39वां श्लोक। अन्य शब्दों में वह पूछ रहा है कि असफल योगी का क्या होता है और उस व्यक्ति का क्या होता है जिसने योग का प्रयत्न किया हो किंतु किसी कारणवश रुक गया हो तथा सफल न हुआ हो। ये कुछ उसी प्रकार है जैसे किसी विद्यार्थी को विद्यालय छोड़ देने के कारण डिग्री प्राप्त न हो पाई हो। श्रीमद् भगवद गीता के अन्य स्थान पर श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि तमाम मनुष्य से कुछ ही सिद्धि के लिए प्रयास करते हैं तथा उन सिद्धि हेतु प्रयास करने वालों में से कुछ ही सफल हो पाते हैं। इसलिए अर्जुन इतनी अधिक असफलताओं के विषय में जिज्ञासा कर रहा है। यदि मनुष्य में श्रद्धा भी हो तथा वह योग पद्धति में सिद्धि का प्रयास भी करे तो अर्जुन कहता है कि वह सांसारिकता की मानसिकता के कारण सिद्धि पाने में असफल हो सकता है। कच्छिनो भाय विशिष्ट छिन्न भवत ब्रह्मिव नश्यति अपृष्टो महाबाहु विमूढ़े ब्राह्मण प्रथि। हे महाबाहु कृष्ण, अर्जुन आगे कहते हैं कि क्या ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग से भ्रष्ट ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों की सफलता के तुच्छ नहीं होता और भिन्न भिन्न बादल की भांति विनिष्ट नहीं हो जाता, जिसके फलस्वरूप उसके लिए किसी लोक में कोई स्थान नहीं रहता। श्रीमद् भगवद गीता छठा अध्याय 38वां श्लोक। जब बादल हवा में से बिखर गए हो तो वह आपस में नहीं जुड़ता। एत्मने संशयम कृष्ण चेतु महर्षि शेषते त्वये वंदना सत्यम तत्साच्य है चेतु न हुपे प्रेपेते। हे कृष्ण, यही मेरा संदेह है कि जो मैं आपसे इसे पूर्णतः दूर करने की प्रयास कर रहा हूँ, आपसे अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा नहीं जो इस संदेह को नष्ट कर सके। श्रीमद् भगवद गीता छठा अध्याय 39वां श्लोक। अर्जुन असफल योगी की गति के विषय में यह प्रश्न इसलिए कर रहा है कि जिसके भविष्य में लोग हतोत्साहित न हो। योगी से अर्जुन का तात्पर्य हठ योगी, ज्ञान योगी तथा भक्ति योगी से नहीं। यह नहीं है कि ध्यान ही योग का एकमात्र रूप है। ध्यानी, दार्शनिक तथा भक्त ये सब योगी समझे जाने चाहिए। अर्जुन उन सभी हेतु प्रश्न कर रहा है जो सफल अध्यात्मवादी बनना चाहते हो और श्री कृष्ण उसका किस प्रकार उत्तर देते हैं। भगवान उवाचु प्रार्थनेहि नामुत विनाशस्य विगते न हि कल्याण कृतिचिद दुर्गति तत् गच्छति। यहाँ जैसे कि श्रीमद् भगवद गीता की अन्याय स्थानों पर भी है श्री कृष्ण को भगवान कहा गया। यह प्रभु के अनेकानेक नाम में से एक है। भगवान सब दर्शाता है कि श्री कृष्ण 6 ऐश्वर्य के स्वामी हैं। उनके पास समस्त सौंदर्य, समस्त संपत्ति, समस्त बल, समस्त यश, समस्त ज्ञान तथा समस्त त्याग। जीवात्मा इन ऐश्वर्यों में से आंशिक रूप से भागीदार बनता है। कोई एक परिवार में, एक नगर में, एक देश में, एक लोक में प्रसिद्ध हो सकता है, किंतु कोई भी भगवान श्री कृष्ण की तरह संपूर्ण सृष्टि में प्रसिद्ध नहीं है। संसार के नेतागण कुछ वर्षों के लिए प्रसिद्ध हो सकते हैं, किंतु भगवान श्री कृष्ण 5000 वर्षों तक पूर्ण प्रकट हुए तब वे अभी भी तक पूजित हैं। इन समस्त ऐश्वर्यों को पूर्ण रूप से रखने वाला ही भगवान समझा जाता है। श्रीमद् भगवद गीता ने
श्री कृष्ण अर्जुन से परम पुरुषोत्तम भगवान के रूप में बोलते हैं और इस प्रकार यह समझना चाहिए कि उसके पास पूर्ण ज्ञान है। श्रीमद् भगवद गीता श्री कृष्ण द्वारा सूर्यदेव तथा अर्जुन को प्रदान की गई, क्योंकि पूर्ण का ज्ञान का अर्थ है कि वे जानने योग्य सब कुछ जानते हैं। यह केवल भगवान की वृत्ति है। चूंकि श्री कृष्ण सब कुछ जानते हैं, अर्जुन उनसे असफल योगी के भाग्य के विषय में प्रश्न कर रहा है। अर्जुन के लिए सत्य का अनुसंधान करना संभव नहीं, उसको केवल पूर्ण स्रोत के ज्ञान ग्रहण करना है एवं यही गुरु शिष्य परंपरा की पद्धति है। श्री कृष्ण पूर्ण है तथा श्री कृष्ण से आया ज्ञान भी पूर्ण है। यदि अर्जुन इस पूर्ण ज्ञान को ग्रहण करे तथा उसे अर्जुन से यथारूप ग्रहण करे तो हम भी पूर्ण ज्ञान प्राप्त करेंगे। और वह ज्ञान क्या है? भगवान ने कहा कि हे प्रथापूर्त कल्याण कार्यों में निरत योगी का न तो इस लोक में और न ही परलोक में विनाश होता है। हे मित्र, भलाई करने वाला कभी बुराई से पराजित नहीं होता। श्रीमद् भगवद गीता 6 अध्याय 40वां श्लोक। यहाँ श्री कृष्ण संकेत करते हैं कि योग की पूर्णता का प्रयास करना ही अत्यंत शुभ है। जब कोई इतने शुभ कार्य है तो प्रयासरत हो तो वह कभी भी पतित नहीं होता। वास्तव में अर्जुन एक बहुत ही उपयुक्त तथा बुद्धिमत्ता पूर्ण प्रश्न कर रहा है। भक्ति मूलक सेवा से नीचे गिर जाना असाधारण नहीं है। कभी कभी कोई नवदीक्षित भक्त विधि निषेधों का पालन नहीं करता, कभी वह नशे में पड़ जाता है तथा स्त्री के आकर्षणों में फंस जाता है। योग सिद्धि के मार्ग में वह अवरोध है, किंतु श्री कृष्ण उत्साहपूर्ण उत्तर देते हैं। वे अर्जुन से कहते हैं कि यदि कोई गंभीरता पूर्वक आध्यात्मिक ज्ञान का 1% भी पालन करता है तो वह भौतिक भंवर में कभी नहीं गिरेगा। वह उसके निष्ठावान प्रयास के कारण वह सदैव समझते रहना चाहिए कि वह निर्बल है, वह माया बहुत प्रबल है। आध्यात्मिक जीवन ग्रहण करना कमोबेश माया के विरुद्ध युद्ध छेड़ना है। माया बद्धजीवी को अधिक से अधिक फांसने का प्रयत्न कर रही है और जब बद्धजीवी ज्ञान की आध्यात्मिक प्रगति द्वारा उसके चंगुल से निकलने का प्रयास करता है तो भौतिक प्रकृति यह परीक्षा करने में और भी अधिक कठोर तथा बलवती हो जाती है। प्रत्याशी आध्यात्मिकवादी कितना गंभीर है, भौतिक शक्ति या माया तब तक अधिक प्रलोभन देती है। इस संदर्भ में विश्वामित्र मुनि की कहानी है, जो एक महान राजा तथा क्षत्रिय था जिसने अपने राज्य को त्याग कर अधिक आध्यात्मिक प्रगति हेतु योग की विधि को अपनाया और उस समय ध्यान योग पद्धति का पालन संभव था। विश्वामित्र मुनि ने इतनी घोर तपस्या की कि स्वर्ग के परिवार में जन्म द्वारा पुरस्कृत किया जाता है अथवा वह महान पंडित बन जाता है। वह बहुत सुंदर पैदा होता है। किसी भी स्थिति में जो निष्ठापूर्वक आध्यात्मिक जीवन प्रारंभ करते हैं उन्हें अगले जीवन में मनुष्य जन्म की केवल मनुष्य जन्म ही नहीं अपितु तो अत्यंत पुण्यवान अथवा धनवान परिवार में जन्म की गारंटी दी जाती है। अतः ऐसा उत्तम जन्म पाने वाला यह समझना चाहिए कि उसका भाग्य उसकी पूर्ण पुण्य कार्यों का भगवत कृपा के कारण है। यह सुविधा भगवान द्वारा ही दी जाती है। वे हमें उनको प्राप्त करने के साधन देने को सदैव प्रस्तुत रहते हैं। श्री कृष्ण बस यही देखना चाहते हैं कि हम निष्ठावान हों। श्रीमद् भगवद गीता में श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि प्रत्येक विशिष्ट व्यक्ति का जीवन में अपना कोई कर्तव्य होता है, भले ही वह किसी भी स्थिति या किसी भी समाज में क्यों ना हो। फिर भी यदि हमने स्वयं धर्म को छोड़ दे तथा किसी न किसी प्रकार भावनावश अथवा संगवश अथवा पागलपन में अथवा जैसे भी हो श्री कृष्ण का आश्रय ले ले और यदि अपनी अपरिपक्वता के कारण भक्ति मार्ग से गिर जाए तो भी उसके लिए कोई हानि नहीं है। दूसरी ओर यदि व्यक्ति अपने कर्तव्यों का भली भांति पालन करता है किंतु भगवान की ओर न आए तो उसे क्या लाभ होगा? उसका जीवन निश्चय ही व्यर्थ है। परंतु श्री कृष्ण तक आने वाला व्यक्ति योग पद से नीचे गिरकर भी अच्छी स्थिति में होता है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि जन्म लेने हेतु समस्त अच्छे परिवारों में सफल व्यापारियों के परिवार या दार्शनिकों या ध्यानियों के परिवारों में सर्वश्रेष्ठ परिवार योगियों का होता है। अत्यंत धनी परिवार में जन्म लेने वाला दिग्भ्रमित हो सकता है
अधिक धन प्राप्त मनुष्य के लिए ये सामान्य है कि वह उस संपत्ति का भोग करने का प्रयत्न करे। इसलिए धनवानों में से पुत्र अधिकतर शराबी या वैश्यगामी बन जाते हैं। इसी प्रकार एक पुण्य परिवार या ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने वाला अधिकतर घमंडी या गर्विला हो जाता है। सोचता है कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं पुण्यवान मनुष्य हूँ। धनवान तथा पुण्यवान परिवारों में पदच्युत होने की संभावना है, किंतु जो योगी या भक्तों के परिवार में जन्म लेता है उसके लिए अपने भ्रष्ट आध्यात्मिक जीवन को सुधारने की कहीं अधिक संभावना है। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, तंत्र तम बुद्धि संयोग लभते पौर्यवदेहिकम यत्यते च ततो भूय संध्यो करुणनंदन। हे कुरुनंदन, ऐसा जन्म पाकर जब अपने पूरे जन्म की दैवीय चेतना को पुनः प्राप्त करता है तो पूर्ण सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से वह आगे उन्नति करने का प्रयास करता है। श्रीमद् भगवद गीता 6 अध्याय और 43वां श्लोक। योग या भक्ति करने वालों के परिवार में जन्म लेकर व्यक्ति को अपने पुनः जन्म में संपादित आध्यात्मिक गतिविधियों का स्मरण होता रहता है। जो भी कृष्ण भावना के निष्ठापूर्वक ग्रहण करे वह साधारण व्यक्ति नहीं है। उसने अवश्य अपने पुनः जन्म में यह विधि अपनाई होगी। ऐसा क्यों? पूर्व अभ्यासेन तेनैव हीयते हाव्यस्यपिस। अपने पूर्ण जन्म की दैवीय चेतना के कारण वह न चाहते हुए भी स्वतः योग के नियमों की ओर आकर्षित होता है। श्रीमद् भगवद गीता 6 अध्याय 44वां श्लोक। भौतिक जगत में हमें अनुभव की है हम अपनी संपत्ति को एक जीवन में अगले जीवन में नहीं ले जा सकते। मेरे पास बैंक में करोड़ों रुपए हो सकते हैं, किंतु मेरा शरीर की समाप्ति के साथ साथ बैंक में शेष बचा पैसा भी, 1 रुपया भी, मेरा पूरा पैसा खत्म हो जाएगा। मृत्यु होने पर बैंक में शेष बचा हुआ रुपया मेरे साथ नहीं आएगा, वो बैंक में भी किसी अन्य के द्वारा भोगने हेतु पड़ा रहेगा। ऐसी परिस्थिति में आध्यात्मिक जीवन के साथ नहीं है। यदि आध्यात्मिक स्तर पर बहुत ही कम कार्य संपन्न हुए तो वह व्यक्ति उसे अगले जन्म तक अपने साथ ले जा सकता है और उसी बिंदु से पुनः आरंभ कर सकता है। जब व्यक्ति उन ज्ञान को पुनः प्रारंभ करे जिसे रोक दिया गया था तो उसे यह जानना चाहिए कि वह शेष भाग खत्म करना होगा एवं योग विधि को पूर्ण करना होगा। व्यक्ति को अगले जन्म में उस विधि को पूर्ण करने का खतरा नहीं उठाना चाहिए, अपितु इसी जीवन में उसे पूर्ण करने का प्रण लेना चाहिए। हमें इस प्रकार दृढ़ होना चाहिए, किसी न किसी कारणवश अपने पूर्ण जन्म में अपनी आध्यात्मिक प्रगति पूर्ण नहीं की। जब श्री कृष्ण ने मुझे दूसरा अवसर दिया है मुझे इसे इसी जन्म में पूर्ण करने दो। अतः इस शरीर को छोड़ने के पश्चात व्यक्ति को इस भौतिक जगत में पुनः जन्म नहीं लेना पड़ेगा। यहाँ जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि स्वतंत्र पर्याप्त है, बल्कि वह श्री कृष्ण के पास लौट जाए। श्री कृष्ण के चरण कमलों में आश्रय लेने वाले इस भौतिक जगत को केवल एक संकटमय स्थान के रूप में देखता है। आध्यात्मिक संस्कृति अपनाने वाले ये भौतिक जगत को अनुपयुक्त है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहा करते हैं कि यह स्नान सभ्य व्यक्ति के रहने के योग्य नहीं है। यदि व्यक्ति एक बार श्री कृष्ण के निकट जाए तथा आध्यात्मिक प्रकृति की करने की चेष्टा करे तो श्री कृष्ण जो हृदय में स्थित रहते हैं निस्संदेह निर्देश देने आरंभ करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो उन्हें स्मरण करना चाहता है वे स्मृति देते हैं और उन्हें भूल जाना चाहिए फिर उसे वे भूलने की अनुमति दे देते हैं।